अच्छा, एक बार की बात है। एक बार क्या हुआ था, एक बार गोस्वामी तुलसीदास जी रामायण जब लिखते हैं ना, तो उन्होंने सर्वप्रथम अपने गुरुदेव को प्रणाम किया। और गुरुदेव किसको मानते थे? भगवान भोलेनाथ को, भगवान शिव जी को प्रणाम किया। और भगवान शिव जी को प्रणाम करने के बाद एक बार उन्होंने क्या किया, शिव जी के जटाओं में, मस्तक पे जो चंद्रमा है ना, भगवान शिव जी चंद्र को धारण किए हैं सिर पर। भगवान भोलेनाथ चंद्रमा को अपने सिर पर धारण किए हैं। स्थान दिया तो कहाँ? सिर पर स्थान दिया। तो एक बार एक संत जी ने पूछा कि प्रभु एक बात बताओ, ये जो चंद्र है ना, ये चंद्रमा ये टेढ़ा मेढ़ा सा है, कभी तो छोटा हो जाता है, कभी बड़ा हो जाता है, कभी आधा हो जाता है, कभी पूरा हो जाता है, घटता बढ़ता रहता है, एक स्थान पर स्तर नहीं रहता। और ये चंद्रमा जिसमें दाग भी है और आप उसको अपने मस्तक पे धारण किए हो, तो भोले बाबा ने कहा जानते हो ऐसा क्यों किया? क्यों किया? तो भोलेनाथ कहते हैं कि मैंने जो व्यक्ति, अब इसका नाम क्या है? चंद्र। चंद्रमा को क्या कहते हैं? चंद्र। तो जिस व्यक्ति का नाम मेरे प्रभु के पीछे आता हो, जैसे कि राम जी हैं तो राम जी को क्या बोलते हैं? राम चंद्र। तो चंद्र पीछे आया। अब कृष्ण जी हैं तो श्री कृष्ण चंद्र कहते ना। तो हमारे प्रभु की शरण में, हमारे प्रभु के नाम के पीछे जब चंद्र को लगाया है, तो ये टेढ़ा मेढ़ा, भले कितना भी टेढ़ा मेढ़ा हो, भले इसमें दाग हो, लेकिन हमारे प्रभु श्री हरि से जुड़ा रहता है, उनके नाम के पीछे लगा रहता है, इसलिए मैं उसको सर मस्तक पे धारण किए। तो क्यों नहीं करें? जो टेढ़ा मेढ़ा व्यक्ति भले हो, लेकिन प्रभु से जुड़ा हो, तो वो हमारे लिए महान है। इसलिए भोलेनाथ से कहो कि प्रभु आप तो हर किसी को शरण में ले लेते हो, तो हम दीन दुखियों को भी शरण में लीजिए। और भगवान भोलेनाथ तो इतने दयालु हैं कि हर किसी को शरण में ले लेते हैं, कोई भी जाए, लेकिन हृदय से कोई पुकारे तो सही। यहाँ तो लोग आज भगवान को पुकारते तो मतलब के लिए, प्रभु मेरा ये काम हो जाए तो मैं आपके दरबार में मार्बल भिजवा दूंगा, अगर मेरी हवेली बन के खड़ी हो जाए तो मैं पूरे आपके मंदिर में टाइल्स ही टाइल बिछवा दूंगा, मार्बल बिछवा दूंगा। भगवान को लालच देते हैं। अब समझ में नहीं आता आप भगवान से मांग रहे हो कि भगवान को लालच दे रहे हो। स्वार्थ की पूजा, स्वार्थ का नाम भगवान से, प्रेम उसी को कहते हैं। और भगवान से भी प्रेम करना बुरी बात नहीं है। भगवान से यदि प्रेम करना है तो निस्वार्थ प्रेम करो, जहाँ कोई भी स्वार्थ ना हो, जहाँ कोई मतलब ना हो, ऐसी जगह ही तो श्री हरि नारायण जाते। बोलो राधे राधे। लोग भागते ना, लोग कहते हैं कि प्रभु मेरी नौकरी लग जाए, यदि मेरी नौकरी लग जाएगी ना तो हम श्रीमद् भागवत कथा कराएंगे। अच्छा एक बात बताओ, भगवान को हम लालच तो देते हैं, अगर कुछ मांगना है प्रभु से तो निवेदन करो, प्रभु आप ऐसी कृपा करो जो मेरा नाम हो जाए। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा, करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा।
एक बार भगवान के ऊपर छोड़ के तो देखो प्यारे। अब आप कहो कि हमारे पतिदेव कमाते हैं, हमारे पतिदेव दिन रात मेहनत मजदूरी करके कमा के ला रहे हैं, और आप सोचो हम क्यों प्रभु को नाम दें? अरे कमा तो हमारे पति रहे हैं, तो भगवान काहे क्या कर रहे हैं? तो ऐसी बात नहीं है। पति की भी नौकरी लगी है तो प्रभु की कृपा से हम आगे बढ़ रहे हैं, तो प्रभु की कृपा से। और ज्यादा से ज्यादा इस संसार में लोगों की इच्छा रहती है कि भैया हमारी भी नौकरी लग जाए। अगर लोग पढ़ते भी हैं ना, तो पढ़ते तो इस जरिए पढ़ते कि प्रभु हम पढ़ लिख करके हमें नौकरी अगर हमारी लग जाए तो हमारा नाम रोशन हो जाए। लेकिन प्यारे, हमारी भी किसी दिन इच्छा थी। हम भी जब पढ़ते थे ना, सच बता रहे हैं, हम अपने जीवन के जब हम पढ़ते थे हमारी बहुत इच्छा थी कि हमारी भी सरकारी नौकरी लग जाए। लेकिन देखो प्रभु की कृपा कितनी है। अरे सरकारी नौकरी अगर लग जाती तो वो सरकारी नौकरी ऐसी होती कि अगर फोन आ गया ना कि अर्जेंटली आना है तो जाना